और लगातार आपको 1.5 घंटा पढ़ते रहना है। इससे आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 4 दिन में आपका हिंदी सब कुछ मैं तैयार करवा दूंगा। मैथ हो ही जाएगा, बायोलॉजी हो ही जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पेपर के बीच गैपिंग के बारे में, कैसे हम गैपिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सभी का पूरे साल का रोना रोना है भाई कि सर साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं। अब क्या होगा, एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ बताऊंगा कैसे आप 15 दिन के अंदर, एग्जाम डेट आ भी गया है उसके अंदर भी आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर थे, अभी किसी कारणवश अब आ रहे हैं अपने घर और एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल वाइवा में देख रहे हैं, वो कुछ जानते ही नहीं, ना कॉपी बनाए हैं, ना साल भर स्कूल गए हैं, तो कैसे वो पास हो। आपके सभी के साथ भविष्य पथ पूरी टीम लगी है, तो भविष्य पथ पर आप सभी का स्वागत है। देखिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने पेपर के बीच बचे गैपिंग को। यहां पर मैंने लिखा है कि बचे हुए समय और टाइम टेबल में सब्जेक्ट के गैपिंग का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। भाई कैसे करेंगे, बेलाइन के अंदर जो आपका केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हमने लिखे हैं, इसके सभी टॉपिक को भी बताऊंगा, और कैसे आपका ये टाइम टेबल है, क्योंकि आपके कितने बच्चे हैं भाई टाइम टेबल भी नहीं जानते। तो आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, और हिंदी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ हैं, क्योंकि अभी आपको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको हिंदी पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा। 20 फरवरी के बाद आपको हिंदी पढ़ना है, और 4 दिन आपको हिंदी पढ़ने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने छमाही का पेपर दिया हिंदी, एक रात तो पढ़ा होगा ना कहीं, उसके बाद आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, उसमें भी आपने हिंदी पढ़ा, 2-4 जीवन परिचय आपको याद होंगे। तो आपको हिंदी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये 20 फरवरी के बाद 4 दिन में आपका हिंदी सब कुछ मैं तैयार करवा दूंगा। उसके बाद भाई आपका गैपिंग देखो, सरकार ने कितने अच्छे से आपको खुश कर दिया है। फरवरी के बाद आपका पेपर मैथ और बायोलॉजी का कब है बेटा, आपका 3 मार्च को पेपर कर दिया, 1 हफ्ते की गैपिंग दे दी। अब भैया 1 हफ्ते की गैपिंग होने के बाद सब सोचते हैं हिंदी का पेपर दे के आएंगे, शाम को लाओ आज सो लेते हैं, 1 हफ्ता गैपिंग है, मैथ हो ही जाएगा, बायोलॉजी हो ही जाएगा। पता चला सो गए। अब भैया जब सो जाओगे ना तो आपकी डेली की आदत पड़ जाएगी, और डेली आपको नींद आएगी, और फिर इस 1 हफ्ते की गैपिंग को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पेपर देने के बाद 1-8 घंटा आपको मार्केट में घूमना चाहिए, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, और उसमें आपको बायोलॉजी है या मैथ है, उस गैपिंग का सही से इस्तेमाल करो। और अभी से, जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब से आपको क्या करना है बेटा, तब से आपको पढ़ना है फिजिक्स, और क्या पढ़ना है बेटा, केमिस्ट्री। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है सर, तो यहां पर देखो कि 3 मार्च के बाद 4 और 5 यही तो है केवल भाई आपके पास। 4 और डेट, और कितना डेट है 5, तो 4 और 5 यानी 2 दिन। कितने दिन है, 2 दिन। 2 दिन के अंदर आपको क्या तैयार करना होगा, फिजिक्स। और उसके बाद देखो अगर तो 6 के बाद आपका 8 मार्च को है केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स का पेपर आप देकर के आओगे, थके हारे रहोगे शाम को, और उसी एक दिन के 7 दिन तारीख का जो आपकी गैपिंग है, उसी एक दिन के गैपिंग के बाद आपको क्या देना होगा, केमिस्ट्री का पेपर देना होगा। और केमिस्ट्री एक होता है कॉन्सेप्चुअल, उसमें आपको रटने होते हैं क्या होता है, कैसे प्राप्त करें, रिएक्शन होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी से, अभी से आपको लग जाना है। एक दिन आपको देना है इस विलेन वाले चैप्टर को, एक दिन देना है सबको, 1 दिन से ज्यादा नहीं देना है। एकदम ठान लेना भाई, एकदम ठान लेना आपके पास कि सर मैं अपने 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा बता दीजिए जो निकाल पाऊं। बच्चे क्या करते हैं, आज जोश भर गया, मोटिवेट हो गए, और मोटिवेट होने के बाद क्या करते हैं, लगातार बैठ जाते हैं, 4-5 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद अगले दिन तबीयत खराब हो गई, अगले दिन मन लगना बंद हो गया। इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए आप करेंगे भैया 24 घंटे को डिवाइड। आपके पास 24 घंटे है, इस 24 घंटे में लगातार आप केवल 1.5 घंटा पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे बेटा, 1.5 घंटा ही पढ़ेंगे। इस 1.5 घंटे को लगातार पूरे 24 घंटे में 5 बार आपको रिपीट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं कि 3 बजे आप हिंदी पढ़ ली, इतना पढ़ लिया, ऐसा टाइम टेबल नहीं। आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, और उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर 1.5 घंटा पढ़ना है, फिर इसी तरह से शाम को फिर शेड्यूल बनाना है आपको, और लगातार आपको 1.5 घंटा पढ़ते रहना है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग 24 घंटे में कितना घंटा पढ़ चुके होंगे बेटा, हम लोग पढ़ चुके होंगे 7.5 घंटे, और एक दिन में 7.5 घंटे आप पढ़ लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से हम अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को मक्खन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और पेपर में क्या करेंगे, फाड़ देंगे, गर्दा कर देंगे पेपर को, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मेरी भविष्य पर टीम
आपके साथ है, ठीक है। तो क्या है भैया, 6 मार्च को हम लोग क्या करेंगे भैया, फिजिक्स तैयार करेंगे, और इसकी तैयारी बीच में गैपिंग में नहीं होने वाली, इसलिए अभी से ही आपको लग जाना है। फिजिक्स के साथ हमारे साथ लगना है, केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री में आप जब इसको तैयार कर लेंगे, अब सर इसमें टेंशन आ रही कि सर ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, कैसा क्वेश्चन करूँ, तो मैं अब टॉपिक आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको बहुत जल्द, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे क्या क्वेश्चन करूं। एक चैप्टर से 4 और 5 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जहां से सीधा वही क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएगा, ठीक है। तो मैं हूं ना आपके साथ, कोई टेंशन नहीं लेना। अब आपकी कोई टेंशन, कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप होने वाले हैं पास, ठीक है। तो यहाँ पर सभी टॉपिक जो है, टॉपिक है न्यूमेरिकल है, 2 टॉपिक और 2 न्यूमेरिकल मैं इस चैप्टर से देने वाला हूँ। इससे आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ, यहाँ से 4 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिसे आप अगर तैयार कर लिए अब से, तो बस केमिस्ट्री का जो 1 दिन की गैपिंग है ना, इस 1 दिन की गैपिंग को बिल्कुल गर्दा कर दोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि इसके बीच गैपिंग बहुत कम है, और हम लोग क्या करते हैं भैया, हिंदी में फंसे रहते हैं। हिंदी यार आसान पेपर है। और इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में कितने दिन की गैपिंग है, 4 दिन की गैपिंग है। 8 तारीख को आप पेपर दे के आओगे, फिर पूरा रात रहेगा, फिर 9 तारीख है, 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख का भी हाफ टाइम आपको मिलेगा, और 12 तारीख के सेकंड में आपको सेकंड मीटिंग में पेपर देना है। तो इतना समय है, इतना समय पूरा साल बहुत पढ़े आप यार, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कोई पढ़ता नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो, PCM या PCB पर ध्यान दो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। नहीं तो क्या कर हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा यार। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत धोखेबाज है, ठीक है, आपके साथ धोखा कर जाएगी। इसलिए हमें सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। जब ये 5 दिन हो जाएगा, जब ये 5 दिन सर हम पढ़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, अरे यार मैं हूं ना, 5 दिन पढ़ लोगे, इसके बाद आपको 1.5 घंटा फिर से क्या पढ़ना है, 1.5 घंटा आपको फिर से पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है बेटा, फिर स्टार्ट कर देना है फिजिक्स। और इसके साथ 1.5 घंटा आपको, एक इसमें जो 1.5 घंटा पढ़ोगे वो पढ़ना है फिजिक्स, इसके साथ आपको क्या करना है, 1.5 घंटा इसी केमिस्ट्री को लगातार रिवाइज करना है। इसी केमिस्ट्री को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप भूलो ना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में केमिस्ट्री याद नहीं आती है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, बन जाए, ताकि हम और आप कहीं गायब ना हो जाएं। हम आपको हर एक टॉपिक अच्छे से आपको दिमाग में देने वाला हूं, क्योंकि सर अब बहुत कम समय बचा है, कैसे मैं कॉपी लिखूं, क्या लिखूं। क्योंकि अगर आपको, अब देखो, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं आती है, कोई टेबल नहीं आता है, सर मैं कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल फिजिक्स में कैसे लगाऊंगा, तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी कॉपी को लिखेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। कुछ भी नहीं आता, अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपको 3 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तो बस बिना टेंशन हुए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बिना कुछ टेंशन लिए, बिना कुछ किए, इस टाइम टेबल को सही से यूटिलाइज करो, सही से इस्तेमाल करो, और अच्छे से मार्क्स लेके आओ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।